बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शुभ वक्त है। ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा और इसी बीच सियासत का संग्राम। एक तरफ मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा रखा है, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उसके खिलाफ अब मुकदमा भी मुजफ्फरनगर में दर्ज हो गया है। अब सवाल यह है कि जब करोड़ों शिव भक्त आस्था के इस सफर पर निकले हैं, तब कांवड़ियों को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों हो रही है, और क्या कांवड़ियों के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार शिव भक्तों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, मेडिकल सुविधाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर प्रशासन को अलर्ट करके रखा, और मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। यानी सरकार का पूरा फोकस इस वक्त, जब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बात पर टिका हुआ है, वो है कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो और शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांवड़ियों के बीच पहुंचना, उनका स्वागत करना और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करना भी सियासी चर्चा का विषय बन गया है। बम बम भोले के जयकारों के बीच मुख्यमंत्री का संदेश साफ दिखाई देता है कि शिव भक्तों की आस्था के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी का कथित बयान राजनीतिक बहस को और गरमा रहा है। कांवड़ियों को लेकर आतंकवादी जैसे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा और इसी को लेकर कार्रवाई की मांग तेज हुई। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या धार्मिक आस्था से जुड़े करोड़ों लोगों को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना जायज है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की जा सकती है? और अगर कानून के मुताबिक कोई सीमा पार होती है, तो क्या पुलिस या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार का पक्ष कहेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, जबकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली भाषा पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं विपक्ष सवाल उठा सकता है कि अधार्मिक मुद्दों को चुनावी राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है, और यहीं से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। समाजवादी पार्टी की नज़र पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांवड़ियों और शिव भक्तों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी, किसी तरह का कोई सबूत पेश करेगी, मौजूदगी को अपनी को मजबूत करेगी? क्या आने वाले चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी कांवड़ मार्गों पर सेवा शिविर लगाएगी? क्या अखिलेश यादव शिव भक्तों को लेकर कोई बड़ा संदेश देंगे? क्योंकि सियासत में समीकरण बदलते रहते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राम मंदिर के बाद अब कांवड़ यात्रा भी बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अपनी छवि को सिर्फ एक वर्ग की पार्टी के तौर पर पेश करने जाने का विरोध करती रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अखिलेश यादव अब भोले के भक्तों के बीच भी अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के नेता कांवड़ियों के लिए सेवा कैंप लगाएंगे? क्या शिव भक्तों को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाएगा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुजफ्फरनगर और आसपास का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का ये जुड़ाव है। ऐसे में राजनीतिक दल भी जानते हैं कि शिव भक्तों के बीच उनकी मौजूदगी का संदेश दूर तक जाएगा। इसलिए इस वक्त मुकाबला सिर्फ बयान और एफआईआर का नहीं है, मुकाबला नैरेटिव का भी है। एक तरफ योगी सरकार का संदेश है कि कांवड़ियों की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, दूसरी तरफ विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है कि क्या वह भी शिव भक्तों के बीच खुलकर खड़े दिखाई देंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वो बयान भी सुनिए जिसमें मौलाना ने कांवड़ियों को, शिव भक्तों को आतंकवादी कहा था। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है।
बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। तो शिव जी का अपमान है ये कहा जा रहा है, शिव भक्तों का अपमान है। मौलाना कह रहे हैं कि ये नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देखिए, वो शिव भक्तों पर लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो फूल बरसा रहे हैं मंच से, हेलीकॉप्टर से भी पुष्पों की वर्षा की। मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मौलाना को इंतजाम हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग इस तरह की मंशा रखते हैं ना, दंगा फैलाने वाले, दंगा भड़काने वाले, उनको मैं सिखाता हूं, उनको कहता हूं आओ बच्चों, मैं बताता हूं कैसे दंगा कराया जाता है। बोले आज नाक रगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सावन के इस पावन माह में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जो पर्व है, उसमें विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है कांवड़ियों को लेकर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मलिक साहब का बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी हमारे बड़े प्रिय अजीज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक भैया का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, हाजी भाई भी, उनका बहुत स्वागत है, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी से। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अब ये प्रश्न तो उठेगा ही ना, सावन का पावन माह, करोड़ों लोगों की आस्था का सैलाब, कांवड़िए जब निकल रहे हैं बम बम भोले के जयकारे लगाते, तो ये पूछा जाएगा विपक्ष से भी कि आप कहां खड़े हो इस विषय को लेकर। एक मौलाना साहब आते हैं, वो गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बता देते हैं कांवड़ियों को। अखिलेश यादव जी इस पर चुप हैं, वो नहीं बता रहे, वो कुछ नहीं कह रहे। मैं तो अशोक जी से भी इस बात को पूछूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि कांवड़ियों से दूरी क्यों है समाजवादी पार्टी की, और राम इतने जरूरी क्यों हो गए हैं अब। सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतना लेट एफआईआर क्यों? अभी तक मौलाना की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई जी? अभी तक मौलाना का पिछवाड़ा लाल क्यों नहीं हुआ जी? क्या योगी जी की धमक कम हो गई क्या? आप ये बताइए, 48 घंटे होने जा रहे हैं और मौलाना वो टीवी डिबेट में बैठ करके अब भी अपनी बातें वही कह रहा है, वही दोहरा रहा है जी। सब पता है उसकी लोकेशन कहां है। और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या कहेंगे। अखिलेश यादव की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कुछ भी वैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ेगा या माहौल खराब करने का समाज में प्रयास करेगा जी, तो सबसे पहले सरकार को कार्रवाई करनी है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं रैलियों में, मुझे लगता है कि एक एसएमएस करना चाहिए था, या मुख्यमंत्री की शैली को इस प्रदेश के पुलिसकर्मी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चाहते क्या है जी। इतना गंदा, इतना भद्दा जो उसने कहा है, उसके बावजूद सिर्फ एफआईआर जी,
और एफआईआर के बाद क्या हो रहा है, मीडिया में चर्चा हो रही है। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। विपक्ष अपनी भूमिका तय करेगा कि वो मौलाना के साथ है कि नहीं, क्योंकि मैं सुबह से लगातार टीवी डिबेट में हूं और सारे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रवक्ता उसकी बात से सहमत नहीं है जी, चाहे वो सपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। कोई एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हाजी नाजिम भी उसकी बयानों के साथ नहीं खड़े होंगे जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति सहमत नहीं है, कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता, तो सरकार ने इतनी देरी एफआईआर में क्यों लगाई? ठीक बात है, ये बताएंगे डॉक्टर अबरल मलिक बताएंगे, सुनील भाई ये अबरल मलिक बताएंगे, लेकिन मुझे इतना समझा दीजिए बस, मैं ये समझना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी कावड़ियों को लेकर कहाँ खड़ी है, क्योंकि राम भक्तों को लेकर इस वक्त और भगवान राम को लेकर लगातार जय श्री राम हो रहा है सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी का। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सावन के पावन माह में कावड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी कहाँ है? क्या उनके लिए किसी तरह की कोई बात आएगी, कोई राहत कैंप, कोई ऐसा? अखिलेश जी भी जाएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, मैं वो समझना चाह रहा हूं। देखो सुनील जी, ये तो बड़ा सवाल आपने घुमा फिरा के बड़ा टेक्निकल मोड में डाल दिया आपने जी। समाजवादी पार्टी ने कभी फूलों की वर्षा नहीं की, समाजवादी पार्टी ने कभी बम बम बोले नहीं बोला, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बम बम बोले क्यों बुलवाना चाह रहे हैं, क्यों पुष्प वर्षा कराना चाह रहे हैं? नहीं, अब तो सब श्री राम की माला जप रहे हैं भैया, अब तो सब जय श्री राम बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं प्रभु श्री राम हम आपके लिए आए हैं, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, आपके घर से चोरी हो गई है, बताओ। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, अशोक तिवारी जी हैं या समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं, और एक प्रवक्ता तो ऐसे हैं, मैं आज आपके चैनल पर डिबेट पे कह दे रहा हूं जी कि वो सनातन के खिलाफ सुबह से शाम तक बोलते हैं और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब मैं एक बार उनसे मिलने गया सुबह सुबह, ट्रैक सूट में ही चला गया मैं जल्दी जी, तो बच्चों ने बताया कि वो पूजा में बैठे हुए हैं 1 घंटे से और आधा घंटा मुझे इंतजार करना पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी पूजा अर्चना आप करते हैं और सुबह से शाम तक आप सनातन के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कौशिक साहब वो तो ऑन कैमरा की बात है, ऑफ कैमरा तो मैं भी भगवान प्रभु श्री राम का ही भक्त हूं और मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी मोक्ष चाहिए। तो अशोक जी कुछ भी कहें तिवारी जी, लेकिन सब ऐसा प्रभु श्री राम को सब पूछते हैं, नवमी सब लोग मनाते हैं, नवदुर्गा सब लोग मनाते हैं जी। और ये चीजें मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को निकालनी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी को भी निकालनी पड़ेगी कि सनातन की आप बात करेंगे तो मुस्लिम वर्ग आपसे नाराज होगा, कभी नहीं हो सकता। आप अपने धर्म की पूजा अर्चना करेंगे, बोलेंगे तो मुस्लिम धर्म क्यों आपसे नाराज? ये एक ऐसी मानसिकता इस देश में बना रखी है कि हम किसी धर्म की बात करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे जी। और एक तरफ वही नेता कहते हैं गंगा यमुना वाली तहजीब बात करते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं, सारे लोग हम भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो कोई भी हो। और लेकिन ये जरूर जोड़ेंगे कि हम यदि ऐसी बात करेंगे तो एक धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। मेरे तमाम मित्र मुस्लिम दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सनातन की बात करेंगे या पूजा अर्चना सीधा करेंगे तो वो उससे नाराज हो जाएंगे। ठीक बात। ये जरूर है तो उनकी पूजा अर्चना में यदि आप हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे, या कोई भी होगा, हम भी होंगे या वो भी होंगे जी, यदि उनके बीच में हस्तक्षेप करने का प्रयास होंगे तो नाराजगी बढ़ेगी। ये समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि अब आपकी सनातन के मंदिर पे जाइए, आप प्रभु श्री राम के मंदिर पे जाइए, कहीं भी जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इस देश का मुस्लिम आपसे नाराज नहीं होगा। इस मानसिकता से समाजवादी पार्टी को निकलना पड़ेगा। ये बड़ी बात कही आपने। मैं अशोक भैया से सबसे पहले यही जान लेता हूं। तिवारी जी, आपके लिए ये प्रश्न आ गया। मैं हाजी नाजिम साहब आपके पास आऊंगा और अबरल मलिक आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं अशोक जी आपको मैं जोड़ता हूं चर्चा में। सर इतना बताइए, ये करोड़ों करोड़ जो कावड़िए हैं जो नंगे पांव चलकर गंगाजल लेकर आ रहे हैं शिवालयों की ओर, हमने देखा तमाम सामाजिक संगठन के लोग और बाकी तमाम लोग कोई कैंप लगा के उनकी सेवा में जुटा हुआ है, कोई पांव के छालों जब पड़ जाते हैं कावड़िए के उनकी मसाज करने में लगा है। हमने तमाम सारे दृश्य ऐसे देखे हैं। अशोक भैया, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या आप लोग भी कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि निकलें कम से कम थोड़ा बहुत फूल पत्ती लेकर और कावड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए? बड़ा मैसेज जाएगा एक।
जी जी, देखिए सर, सच्चाई ये है जी जो मैं कहना चाहूंगा। आदरणीय कौशिक जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, जी। और एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता है, हम्म। वो बहुत सोच समझ के तो अपनी बात कोई बोलते हैं। जी और उनकी बात से मैं सहमत होते हुए कि भाजपा की सरकार है, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। इस समय कोई ऐसे बयान देता है, इस तरह के हल्के बयान देता है, या कुछ नैरेटिव देने का बयान देता है, या ऐसा बयान देता है जिससे कुछ नैरेटिव जाए, तो भाजपा को नैरेटिव प्राप्त होता है। भाजपा उसमें सॉफ्ट रहती है, उसको नैरेटिव प्राप्त होता है, उसको चर्चा का मौका मिलता है ऐसी बातों पर, और वो बॉल डालता है, भाजपा उस बॉल को हल्के में लेती है, सिक्स मारती है उस पर। यही बात कह रहे थे हमारे कौशिक जी, लगभग ऐसा कह नहीं रहे थे, लेकिन उनकी बात का आशय यही था कि जो है क्यों देरी करती है कार्यवाही करने में, क्यों संज्ञान देर में लेती है। ऐसी बातों से कोई भी सरोकार नहीं होता है। ऐसी बातें बोलना, ऐसी बातें बेवजह बोलना, अपने को चर्चा में लाने के लिए बोलना, हल्की लोग हल्के तरीके से अपने को जो है प्रकाशित करने के लिए बोलना, ये चीज ठीक नहीं है, और इसको सख्ती से बंद करना चाहिए। इस पर जो है ऐसी रोक लगानी चाहिए कि जो इस तरह की बात कोई ना करे, भाषा का प्रयोग कोई ना करे। मैं जहां तक समझ सकता हूं, मैंने स्पष्ट रूप से अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे, अशोक भाई, मुख्यमंत्री कह रहे थे एक मानसिकता थी बरेली में एक मौलाना की, आज वो नाक रगड़ रहा है। हमने कहा बच्चू इधर आओ, हम बताते हैं तुम्हें दंगा कैसे होता है। आप कह रहे हो कि ये लोग देर करते हैं। मुख्यमंत्री जी की भाषा जो है राजनीतिक होती है, और मुख्यमंत्री जी की कलई खुल चुकी है पूरी तरह से। वो सनातनी अब नहीं रह गए हैं, योगी भी नहीं रह गए हैं, काल नेमी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनको कोई भी योगी नहीं मानता, कोई सनातनी नहीं मानता कि उस सनातन पर जो प्रहार हो रहा है जिस तरह से, और सनातन के प्रहार को चुपचाप वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े नामों को आदेश पाते हैं, वो वही पालन करते हैं। ये कावड़ियों पर फूल बरसा रहे मुख्यमंत्री कालनेमी है। सुनिए, कुछ साफ कार्नर, कुछ लोग यूपी में कुछ लोग साफ कार्नर रखते थे योगी के प्रति, कलई खुल गई उनकी, कालनेमी साबित हो गए, ब्राह्मण विरोधी साबित हो गए, परशुराम द्रोही साबित हो गए। ऐसे हालत में कोई कार्रवाई नहीं हुई बटकों के मारने पीटने कर, जिसने मारा पीटा, जिसने घसीटा चुटिया पकड़ के, कोई कार्रवाई किया उन्होंने? उनकी हैसियत नहीं कार्रवाई करने, क्योंकि ब्राह्मणों से जलते हैं, ब्राह्मणों से द्रोह रखते हैं, इसलिए नहीं करेंगे। सुजातीय हैं, खाली एक जाति के बनकर रह गए हैं, सनातन के ही नहीं रहे जब वो, तो सनातन की रक्षा करने का और पूरा देश में सभी धर्मों का आदर करने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आज सनातन की भी हम रक्षा कर रहे हैं। कावड़ियों के लिए करोगे कुछ सर? बात को हम रख रहे हैं सर, कावड़ियों के लिए कुछ करोगे? और दूसरी तरफ केदारेश्वर में जो मंदिर बन रहा, सुनिए सर, केदारेश्वर में जो मंदिर बन रहा है वो शिव जी का मंदिर बन रहा है। शिव दर्शन की बात करते हैं हम, शिव पूजा की बात करते हैं हम, और हर हर बम बम बोलते हैं, हर हर बम बम, हर हर बम बम हम बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, पूरा चैनल सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होकर के यही हर हर बम बम बोल रहे हैं कावड़िया, हर हर बम बम, और वो इंतजार में है कि आए, आप लोग भी आए उनके स्वागत के लिए। सर, साधन का भी आदर करेंगे। यही हर हर बम बम बोल रहे हैं कावड़िए, सदियों से रही है, और उच्च कोटि की संस्कृति, हमारी संस्कृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति है, बहुत ही महान संस्कृति है। इस संस्कृति का आदर कोई भारतीय नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर, कावड़ियों के लिए कुछ करोगे? सभी सनातन संस्कृति में है, और सभी सनातन संस्कृति का सम्मान करते हैं। मैंने 4 बार पूछा सर आपसे, लेकिन आपने कावड़ियों वाले विषय पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। आपने हर हर बम बम, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, सावन का पावन माह है, लेकिन कावड़ियों को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कावड़ियों के लिए कुछ करेंगे? एक बड़ा मैसेज जाएगा, चुनावी साल है सर। कांवड़ियों के लिए करेगा कोई? कांवड़िए सम्मानित हैं, सदैव सम्मानित रहेंगे, उनकी आस्था शिव जी में है, और शिव जी उनसे खुश होते हैं, भक्त हैं शिव जी के। वो हमारे भी आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उनके लिए कुछ कर सकता है कोई? कुछ जो कुछ करता है वो शिव जी करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर करता है। सभी भक्तों का ईश्वर ही उनको प्रसाद देता है। जी सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही अशोक जी ने। भोले बाबा करेंगे उनके लिए जो भी कुछ करेंगे, बाकी अशोक जी करें, हमारी क्या बिसात है भाई साहब, हम जो कुछ कर जाए उनके लिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा घुमाया आपने। हाजी नाजिम खान साहब, मौलाना साहब पर आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। हमने उस दिन, जिस दिन ये बयान आया था, उस दिन भी आपको चर्चा में रखा था, तब आप इन मौलाना के साथ तो खड़े नहीं थे ना, आज भी खड़े नहीं हैं आप। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर, उस दिन भी हमने पूछा कि ऐसे लोगों के लिए क्या आपके प्रबुद्ध लोग, क्या आपके वो लोग जो तमाम सारे विषयों पर
पैनी नज़र रखते हैं, मैं फिर कहूँगा पैनी नज़र। बोले किसी ने थोड़ी सी पूजा पद्धति अपना ली, बोले बुत परस्ती कर दी इसने, हाँ इसके खिलाफ फतवा जारी करो। इन लोगों जो अंडसंड बोलते हैं सर, इनके खिलाफ आप लोग कुछ कोई रणनीति बना रहे हो कि इनको बाहर किया जाए, ऐसे लोगों को हटाया जाए जो समाज को दूषित कर रहे हैं? हाजी नाजिम साहब। हाँ सुनील जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बेपनाह मोहब्बत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने शुरू के ओपिनियन में जो तारुफ कराया कि परम मित्र नाजिम और परम मित्र अशोक तिवारी जी, आपकी इस बेपनाह मोहब्बत का कायल हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपका। और इंशाल्लाह जब तक जीऊंगा तो आपकी बेपनाह मोहब्बत का इसी तरीके से शुक्रगुजार रहूंगा। जी जी। और देखिए अब आता हूं मैं आपके मेन सवाल पे। हाँ मेन सवाल पर देखिए, फिर मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी जी का बयान था, तो पीस पार्टी कड़े शब्दों में उनके बयान की मजम्मत करती है। उसी तरीके से जिस तरीके से मौलाना जर्जिस ने कृष्ण जी को लेकर कहा था और शिव जी के बारे में कहा था, तो हमने मौलाना जर्जिस के भी उसी बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी। क्योंकि हम लोग मजहब इस्लाम को मानने वाले, भारत के संविधान का सम्मान करते हो, भारत के संविधान के अनुसार ही हमारा भारत चलता है। और फिर मैं अपने कुरान शरीफ की आयत कोट करता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी इसका मतलब है कि आपकी आस्था आपके साथ और हमारे यकीदा जिसमें मैं ईमान रखता हूँ वो हमारे साथ। मैं अपने ईमान पे अल्लाह के रहमो करम से बड़ी मजबूती से जमा हुआ हूँ और अल्लाह के रहमो करम से, और मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दूसरे समुदाय का, वो अपने धर्म पे जमा रहे, और जो मजहब इस्लाम को मानने वाले वो अपने धर्म मजहब पे जमे रहे। लेकिन अगर किसी की आस्था से खिलवाड़ करना ये बहुत गलत है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। एक एफआईआर क्या और भी बहुत सारी एफआईआर हो। लेकिन आपने सुनील जी एक चीज तो देखी होगी, जब मौलाना जर्जिस का बयान आया था तो हम लोगों ने तो कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी और उसके गिरफ्तारी की मांग भी करी थी। लेकिन कुछ साधु संतों की तरफ से भी बयानबाजी आई थी कि मौलाना जर्जिस की जबान काट कर ला कर जो देगा, या बहुत सारे गलत अल्फाज थे, तो इनाम की घोषणा भी हो गई थी। उसी तरीके से ये आखिर देश के अंदर ये चल क्या रहा, ये इस तरीके का एक कंपटीशन है कि अगर एक समुदाय का व्यक्ति अगर किसी धर्म को लेकर कुछ कहेगा तो दूसरे धर्म का व्यक्ति उसके पहले वाले को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करेगा। तो देखिए इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। जो भी इस तरीके का किसी के भी फेस्टिवल को लेकर या किसी के आराध्य को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और सुनील जी एक चीज और है, देखिए कावड़ और नाजिम भाई जो तो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं और जो सर तन से जुदा कर देते हैं उनका क्या? हाँ सुनील जी, देखिए अभी मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले 30 सेकंड और लेता हूं। अभी आपने देखा होगा कि एक गोरखपुर के अंदर कितनी अप्रिय घटना घटी है। मासूम बच्चे को जो अस्पताल में थे उसको ले जाकर किस तरीके के साथ उसके जघन्य अपराध हुआ उसके साथ, ये हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। हाजी नाजिम खान का दिल रोता है कि ऐसी अप्रिय घटना गोरखपुर के अंदर हुई है, जबकि सूबे के वजीर आला योगी जी तो बहुत टाइट है, प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बेटियों को कैसे बचाया जाए, इस पे भी थोड़ा चर्चा हो जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि बेटी चाहे मुस्लिम की हो या बेटी हिंदू की हो, दोनों की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हमें अपनी बेटियों को बचाने की सख्त जरूरत है। और देखिए अब जो आपका सवाल था कि भी अगर कोई सर तन से जुदा की बात करता है, बिल्कुल गलत करता है। ये दहशतगर्द मुल्क का नारा है, दहशतगर्द का मुल्क का नारा हमारे भारत में लेने वाला जो कोई भी हो, अगर इस तरीके का नारा लगाता है या इस तरीके के नारे से किसी को घटना को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सुनील जी आपको बताऊं, उदयपुर के अंदर एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, कन्हैया के सर तन से जुदा हुई थी तो हाजी नाजिम खान कन्हैया के पीड़ित फैमिली से मिला और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा हुआ और आपको इंसाफ जब तक नहीं मिलता तो आपके इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से भी सुनील जी, मैं देखिए नाजिम भाई कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जितनी भी जघन्य घटनाएं घट रही हैं या जो उनके साथ कौन खड़ा होगा ये बताओ? कोई खड़ा हो सकता है? सब आप ही की तरह, आप ही की भाषा में सब लोग ऐसे अपनी संवेदना प्रकट कर देते हैं। मैं तो इतना समझना चाह रहा हूं कि एक सेकंड सर, कानून के हिसाब से कानून अपना काम करेगा, उसमें भी ये मंशा देखी जाती है शासन की कि शासन किस ढंग से उसके साथ खड़ा है, वो अपराधी के साथ खड़ा है या पीड़ित के साथ खड़ा है, ये देखा जाता है। दूसरा, आप लोगों से इतनी उम्मीद मैं ये करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा, मैं फिर कहूंगा, जो बड़े चेहरे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर और तमाम लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो मलाई चाप रहे हैं दिन रात,
जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं एकजुट होकर? क्यों आप लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं जहां सुनील सिंह जाए और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करे? वहां पर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सुनील कौशिक जाएं और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कवर करें। क्यों नहीं करते हो आप लोग? कभी नहीं करते। डॉक्टर अविरल मलिक, दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई साहब कांवड़ियों के लिए भोले बाबा स्वयं हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर आप लोग क्यों करते हो ये फूल पत्ती वाला? और दूसरा विषय ये आया, ये मौलाना के खिलाफ इतना लेट क्यों मामला दर्ज हुआ? ये मौलाना को तभी तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं हिरासत में लिया गया? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से सनातनी होने का, तो निश्चित रूप से मैं सनातन धर्म से हूं, मैं सनातनी हूं, तो ये मुझे पूरा पूरा अधिकार है, चाहे मैं जिस भी पद पे बैठा हूं, चाहे कितने बड़े पद पे बैठा रहूं, लेकिन ये मेरा निजी अधिकार है कि अगर मैं चाहता हूं कावड़ ले जाना तो मैं कावड़ ले जा सकता हूं कावड़िए के रूप में। और उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूं कि मैं कलावा बांधूं, टीका लगाऊं, मंदिर में पूजा करूं, जो मेरी इच्छा है वो संविधान मुझे इजाजत देता, संविधान मुझे स्वतंत्रता प्रदान करता। मैं चाहता हूं कि मैं चोटी रखूं, गेरुआ वस्त्र पहनूं, वो सब मेरी इच्छा है। इसी प्रकार से अगर बात कर जाए रिलीजन की, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फ्री है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो हमारा अधिकार है। अब अगर बात कर जाए सनातनी होने के नाते और गौरवशाली परंपरा की अगर बात कर जाए देश की, तो ये राष्ट्र की परंपरा है, तो इस परंपरा को संवर्धित करना, संरक्षित करना, आगे बढ़ाना निश्चित रूप से आवश्यक है। इसमें किसी रूप में दुरानी और डंके की चोट पे खुलेआम इस विषय को हम कहेंगे, इसमें किसी रूप में फटबट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से विपक्ष का, विपक्ष को भी आना चाहिए। कांवड़ियों के स्वागत में क्या समस्या है? पुष्प वर्षा में क्या समस्या है? पहले नहीं होता था, लेकिन आज होता है और होता रहेगा, डंके की चोट पे होगा। इस चीज को भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। अगर बात कर जाए कांवड़ियों के स्वागत की, तो अगर उनका स्वागत हो रहा, यही तो देश है हमारा, यही तो हमारा राष्ट्र है, यही तो हमारी परंपरा है, यही तो हमारी सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति को एक तरीके से संरक्षित करना, सजोए रखना, आगे बढ़ाना, अपने रीति रिवाज को मानना, ये हमारा अधिकार है। आखिर इससे हमें कौन रोक सकता है, कौन वंचित कर सकता है? दूसरी चीज, जहां तक विषय अगर बात कर जाए जनता की, तो जनता भी हमारे साथ है। 2017 में हमें चुना, 2022 में पुनः चुना, इसका अर्थ है कि जनता ने फिर से हमें चुनने का काम किया, मोहर लगाने का काम किया, अब 2027 में भी चुनेगी। नंबर 3, जहां तक विषय आपने बात की मौलाना की, चाहे मौलाना हो या कोई भी व्यक्ति हो जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है, गलत विषय को रखता है, अपमानित करने का काम करता है, सनातन को टारगेट करता है, हिंदू धर्म को टारगेट करता है, कांवड़ियों को टारगेट करता है, शिव भक्तों को टारगेट करता है, भगवान शिव को टारगेट करता है, तो ऐसे हर व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, और करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। इससे कोई हमें एक तरीके से ना रोक सकता है, ना पीछे रख सकता है। ये कानून कहता है, ये भारत का कानून कहता है, ये न्यायपालिका भी कहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। और इसमें तो समाजवादी पार्टी, बाकी विपक्ष के लोग, डॉक्टर अविरल मलिक आपके साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि आपने सरकार में हो आप लोग, आपको तुरंत उसी समय कान मरोड़ने चाहिए थे। हाजी नाजिम कौन सा ऐतराज कर रहे हैं इस बात पर? फिर आप देरी क्यों कर रहे हो? देखिए, वो देखा जाता है, सारी चीजों को उसकी जानकारी ली जाती है, और उसके आधार में पूरे साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पूरा लगा के एफआईआर रजिस्टर की जाए। एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने का अर्थ है कि स्पष्ट रूप से कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शेंगे हम। ऐसे हर व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनील जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हैं, और अशोक जी भी हैं, नाजिम साहब हैं, तो सभी लोग हैं, तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कार्रवाई करती है और करेगी। ऐसे किसी व्यक्ति को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान देता है, गैर कानूनी बात करता है, किसी को टारगेट करता है, सनातनियों को नीचा दिखाता है, इस देश के रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करता है, तो उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, और यह भी देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी, सब पूछताछ होगी, सब पे कार्रवाई होगी। एक बार ऐसा स्वागत सत्कार, डॉक्टर अविरल मलिक, एक बार ऐसा स्वागत सत्कार कर दो मौलाना के साथ, फिर आगे से कोई मुंह न खोले सनातन के विरुद्ध। कांवड़ियों को क्यों आतंकवादी बोले कोई? बिल्कुल है जो डॉक्टर सुनील कौशिक ने कहा कि मार मार लठ उसका पिछवाड़ा काहे नहीं लाल कर दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल, मैं उसी चीज को कह रहा हूं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, और किसी रूप में नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। इस प्रकार के मौलाना को बख्शने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और ये मौलाना की अगर बात कर ली जाए, तो ये सब लोग ये मुस्लिम समाज को बदनाम कराने का काम करते हैं, ये जो लोग हैं। ठीक, ये इस प्रकार के जो भी लोग हैं, ये अपमानित कर रहे हैं मुस्लिम समाज को भी।
डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास आ रहा हूं। सुनील भाई, अभी अशोक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सुनो भाई, कावड़िए भगवान भोले के भक्त हैं, भोले बाबा स्वयं सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनके लिए, हमें हमारी क्या विसात है जो हम कुछ कर दें। फिर प्रभु श्री राम भी तो स्वयं अपने आप में प्रभु हैं, फिर उनके लिए क्यों कह रहे हैं कि प्रभु हम आपको न्याय दिलवाएंगे, आपके घर में चोरी हुई है कसम से। मैं समझ नहीं पाया ये बात। वहां इतनी ताकत पर होती समाजवादी पार्टी कि भगवान राम को न्याय दिलवाने निकल पड़ी, और कावड़िए बोले भोले बाबा स्वयं कर देंगे सब कुछ। प्रभु भाई क्या करना उनके लिए, गजब खेल है भाई साहब। देखिए सर, तिवारी जी इससे हमें आ रहा हूं, अशोक भैया आ रहा हूं, जानने- अशोक भैया आ रहा हूं, अभी रुक जाओ प्लीज। समाजवादी पार्टी कभी नहीं कहती कि प्रभु राम के लिए हम काम करेंगे। हाँ। प्रभु राम के लिए हम काम करने लायक हैं। हाँ। हम जो समाज में तमाम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और जो है दुख में हैं, उनके हमारे भी आराध्य हैं, तो हमारे आराध्य अशोक के भाई घर में आ रहा हूं, कोई आ रहा हूं, नहीं है। आपके लिए और आपके सरकार सांसद है। जी की बाइट देश में भेज दूंगा, सरकारें हैं। आपके लिए सरकार- सांसद जी की नहीं, बाइट भेज दूंगा। सरकार अवधेश तो नहीं, प्रसाद, अवधेश अरे प्रसाद भाई वो तो यही हमारी कहते बात हैं, नहीं हे है। भगवान, मैं अधिकृत हे प्रवक्ता हूं, प्रभु, अपनी बात कह रहा हूं। हे भोले मैं- बाबा, हे राम, मैं अधिकृत वो प्रवक्ता यही कहते हूँ। हैं। अभी रुक जाओ। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए मुझे प्रवक्ता बनाया है हाँ। कि मैं उसका पक्ष रख सकूं। नहीं, बिल्कुल मैं ठीक बात है। स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, प्रभु श्री राम का उंगली पकड़ के लाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने वाला भी कोई नहीं है। प्रभु श्री राम का न्याय शाश्वत न्याय होता सर, है। आ गई सारी और बात आ गई न्यायपालिका आपकी। ने अब वही किया है। डॉक्टर सुनील शाश्वत कौशिक जी की न्याय बात किया आ जाए। है। सुनील कौशिक जी की बात आ जाए। और प्रभु राम से हमारे आराध्य हैं। सर, हम उनके सेवक हैं। सर अपनी बारी पर, सेवक। सर अपनी हम बारी उनके प्लीज। सेवक हैं। सर यही बात अपनी बारी पर रखिएगा प्लीज। डॉक्टर सुनील कौशिक कंप्लीट करें। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जी। डॉक्टर सुनील देखो, कौशिक, तिवारी जी को आपने थोड़ा सा सवाल खड़े किए तो तिवारी जी को गुस्सा आना लाजमी है। नहीं गुस्सा नहीं होते तिवारी जी हमारे, वो गुस्सा तथ्यात्मक नहीं, बात प्यार। रखते हैं, वो हमने गुस्सा नहीं प्यार होते, से हमसे तो कभी- गुस्सा ही कभी- नहीं हो सकते जी। अपनी तिवारी बात- जी, ये सवाल जो सुनील जी पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरा भी है हाँ कि जिस तरीके से आप चंदा चोरी प्रकरण में आप आक्रामक है, आपकी पार्टी आक्रामक है, जी, और लगभग हर आपका नेता चंदा चोरों के बारे में कह रहा है। यहां तक भी है कि चंदा चोर कहां मिलेंगे, भाजपा के कार्यालय में। हाँ इस तरीके के जब में आपने देखे होंगे। हाँ तो यदि इतना ही सनातन धर्म के साथ खड़े दिख रहे हैं, पहले तो नहीं थे, ये तो सच बात है, अंदर अंदर थे, बाहर बाहर नहीं थे, एक वर्ग नाराज ना हो जाए। और ये गलत फहमी थी, कोई नाराज नहीं होता। लेकिन ये कभी कभी राजनीतिक रूप से ऐसा होता है। लखनऊ अखिलेश जी जाते हैं, बहुत दूर नहीं है अयोध्या, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, दर्शन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते वो, तब भी चल जाता है, वो घुमाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब भी समय है अशोक जी, यदि पुष्प वर्षा कर देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? यदि समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंप लग जाएंगे उनके स्वागत के लिए, खाना खिलाने के लिए, पैरों की मालिश करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे छोड़िए, अशोक तिवारी जी लगा देंगे, मत समाजवादी पार्टी मत लिखवाना, लेकिन अशोक तिवारी जी की तरफ से ही हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए अशोक जी, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता जी। आप इस रोड पे निकल के देखिएगा, तमाम मेरे मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, करना चाहते हैं, मनसा है उनकी, लेकिन कई पार्टी के बड़े नेता नाराज ना हो जाएं। ये तो वहां तक सूचना पहुंच गई तो कहीं एक वर्ग का जो वोट मिलता है वो नाराज ना हो जाए। इस मनसा ये सिर्फ डर रहता है उनको। दिल से आप भी करना चाहते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि दावे के साथ कह रहा हूं तिवारी जी कि आप इस रोड पे उत्तराखंड से लेकर के गाजियाबाद वाला जो रोड है ना, या कहीं भी आप एक उनके स्वागत के लिए एक बढ़िया सा कैंप बनवाइए, नहीं कर पाएंगे आप। समाजवादी पार्टी के रूप में तो नहीं करवा पाएंगे आप जी। तो ये जो चीजें हैं, मेरे हिसाब से ये सब चीजें निकलनी चाहिए। अब देश बहुत आगे निकल गया है, इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं। पहले था कि कुछ गिने चुने अखबार थे, जो भूमिका होती थी वो सब लोग पढ़ते थे और उसके हिसाब से माहौल बनाते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति की मनसा समझ में सुनील बाबू आ जाती है जी। और राजनीति से कहीं पहुंच गई है। आप किस एंगल से मुस्करा रहे हैं,
एक एक बॉडी लैंग्वेज की समीक्षा हर व्यक्ति करने लगा है जी। कि जितने कितने कहां पर हैं और कितने कहां पर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या खुश हो रहे हैं। ये सब चीजों तुलनात्मक अध्ययन देश की जनता कर लेती है। लेकिन सुनील भाई ये तो ये कहने का साहस समाजवादी पार्टी में है। एसटी हसन को हमने सुना तो उन्होंने कहा कि कावड़िए उपद्रवी हैं, दंगाई हैं। ये कहने का साहस तो है। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं ना। मैंने वही कहा कि एक वर्ग को खुश करने के लिए, और मैं ये कह रहा हूं वो वर्ग बिल्कुल नाराज नहीं होगा, लेकिन ऐसी मंशा लोगों ने बना ली है कि वो वर्ग नाराज हो जाएगा। और इसलिए हम इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की बातें हम मीडिया के माध्यम से आकर के हम कहते हैं जी। इसको बिल्कुल अलग निकालना पड़ेगा आपको, कोई वर्ग नाराज नहीं होगा जी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को एक लंबी लाइन खींचनी है। जैसे अयोध्या प्रकरण में अग्रणी भूमिका में समाजवादी पार्टी आ रही है, तो लगभग कांवड़ियों वाले प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी को आगे आके पुष्प वर्षा करनी पड़ेगी, स्वागत करने पड़ेंगे, स्वागत के कैंप लगाने पड़ेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पर लोग भरोसा करेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भरोसा करेंगे, तब क्यों करेंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में जी अखिलेश यादव ने कहा था हम अपराधियों से दूर रहेंगे जी, हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी माफिया को हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी 2017 में आप बहुमत से बहुत दूर चले गए जी। और इसलिए बहुमत से आप दूर चले गए कि जो कुछ भी आपने मुख्यमंत्री के रूप में कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्णय लिया, इस प्रदेश की जनता ने तब भी आप पर भरोसा नहीं किया कि आप जो कह रहे हैं वो करते नहीं है। ठीक बात। इसलिए आपको, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के बारे में आप इतना कह रहे हैं तो कावड़ियों के बारे में भी आकर और के अब कहना चाहिए। अब तो इतना अच्छा अवसर था सुनील भाई समाजवादी पार्टी के पास, एक और केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश जी। हम कह रहे हैं उधर भी कावड़िए निकल रहे हैं, वो तो पूरे देश भर में कावड़ियों की अपने एक वो है आस्था का सैलाब। वहां पर भी कुछ ऐसा आयोजन हो जाए, उधर भी हो जाए। शिव भक्त तो अपने आप को वो कहते ही है कि हमसे बड़ा शिव भक्त है कोई, हमने केदारेश्वर महादेव बना दिए इटावा में। देखिए तिवारी जी, सुनील बाबू, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो कुछ भी बना दे, उसकी महत्ता वो नहीं हो सकती। मेरा जन्म स्थान जहां का है वहां का रहेगा। अब कोई प्रभु श्री राम का मंदिर यदि आप कहीं और बना देंगे तो महत्ता वो नहीं हो सकती। वो प्रभु श्री राम के मंदिर की वही महत्ता होगी जहां है जी। आप कोई भी मंदिर कहीं भी बना दीजिए। ठीक बात है। हाजी भाई आपके पास आ रहा हूँ। जी जी ठीक। हाजी नाजिम साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक तस्वीर हमने देखी हाजी नाजिम साहब, मौलाना के बयान का असर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ धरातल पर। सुनील भाई, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी जिसमें एक मुस्लिम समाज के युवक ने अपनी दरियादिली दिखाई, चेष्टा दिखाई। उन्होंने कुछ पानी की बोतलें ली। हाजी भाई, पानी की बोतलें लेकर वो रोड पर खड़े हुए, वो कावड़ियों को यूं पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों कावड़िए निकल गए उनके पास से, किसी ने पानी की बोतल छुई नहीं, दाएं बाएं निकल गए वो लोग। हमने नूह में जब दंगा हुआ, मैं वहां ग्राउंड जीरो पर था नूह में, कई दिन वो मामला चला हरियाणा में। वहां पर मुस्लिम समाज के लोग, मीडिया कर्मियों से लेकर बाकी लोगों को तमाम सारी चीजें वो आ रहे थे मदद के लिए, केले दे रहे थे, कोई छूने को तैयार नहीं था। हाजी नाजिम भाई, आप कहते हो गंगा जमुनी तजीब सब लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, ये क्या संदेश, क्या मैसेजिंग हो रही है बताइए। पानी, कोई कावड़िए के साथ वाला सहयोगी भी पानी की बोतल छूने को तैयार नहीं आपकी। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों को भी एकजुट होना होगा ना। हाँ सुनील जी देखिए, हम तो हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ ही हमेशा कहते हैं और अपने मुस्लिम समाज से हमेशा बात करते हैं मीटिंगों में कि अगर कोई भी इस तरीके का बयान देता तो उससे किनारा कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए समाज से। तो हम लोग तो खुलकर इस बात को करते हैं सुनील जी। और रही बात एक और, यहाँ पर भी आपने पानी की बात दिखाई थी एक वीडियो, लेकिन दूसरी वीडियो भी चल रही है। वहां कुछ मुस्लिम समाज के व्यक्ति जो कावड़ लेकर आ रहे हैं यात्री, उनके आगे फूल बरसात कर रहे, फूलों की बरसात, इस तरीके की एक वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा चैनल पर, आप चला लेना। और रही बात एक और, यहाँ पर जिस तरीके की बात देखिए, जब यहाँ कन्हैया की बात हुई थी तो हाजी नाजिम खान ने पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन जब निहत्थे मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है तो क्या कोई और भी हिंदू समाज के व्यक्ति उन पीड़ित परिवारों से मिलता? नहीं मिलता सुनील जी। अभी इन्हीं खाइयों को तो हम लोगों को दूर करना है,
कि जो भी पीड़ित परिवार से उसको हम सबको मिलकर उससे इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर एक चीज और है सुनील जी, देखिए मैं पहले भी आपसे कह रहा था, आपकी बात का असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस बात को मैं। अगर मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ सुनील जी, अगर आपने उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो वो बात योगी जी के पास पहुंचेगी और इंशाल्लाह वो बात कामयाब होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसके लिए हमारे सूबे के वजीर आला योगी जी एक कांवड़ डोर बना दे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के लिए, ताकि जो हमारे कांवड़ भाई है जो उसे कांवड़ डोर का इस्तेमाल करें और जो मेरठ रोड वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से फ्री हो, और ताकि जो कांवड़ डोर वाला जब होगा तो वहां पर कांवड़ यात्री बड़े आराम से चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कोई भी मन चला हमारे जो कांवड़ भाई है उनकी कांवड़ को खंडित नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं सुनील जी, आप इस आवाज को उठाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे कांवड़ भाइयों के लिए कांवड़ डोर बनेगा, क्योंकि आपकी बात में बड़ा जैसा मैं अरसे से डिबेट करता हूं, क्योंकि अगर आपके साथ डिबेट करने का मतलब है कल हाजी नाजिम भाई, कल विश्व हथकरघा दिवस था, तो जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया, जो लोग स्वयं का काम करते हैं हथकरघा वाले। उन सब लोगों में अधिकतर मुसलमान लोग थे, उनको जो सम्मान मिला राष्ट्रीय सम्मान। आप लोग ऐसे कह देते हो ना कि देखो कहीं कोई कुछ हो जाता है तो उनको ये लोग अलग कर देते हैं, उनके साथ खड़ा नहीं होता। जब हाजी नाजिम साहब क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जब कहीं कोई घटना में 10 लोग जख्मी हो जाते हैं, जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री देखने जाता है तो ये कहता है कि नहीं ये मुसलमान का बच्चा है, इसको मैं नहीं पूछूंगा हालचाल, कहता है? कोई तस्वीर ऐसी दिखा देंगे आप मुझे? कैसी बातें करते हैं कुछ लोग। आप ये नहीं बताते, अलफला बनाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के भेष में आतंकवादी होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो लोग एक सिंडिकेट चलाते हैं, भारत को टुकड़े करने के, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने सजोते हैं वो लोग। तब आप नहीं कहते? तब भी तो कहा करो ना। सुनील जी देखिए मैं जब भी उस बात के खिलाफ था, जब अल-फलाह का नाम आया, डॉक्टरों का नाम आया, और मैं जब भी आया, जब मेरे भारत की खुफिया बातों को दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचाने वाले वो लोग थे, मैं जब भी आया। एक वो छांगुर बाबा नहीं कहना चाहिए उसको, छांगुर बताइए, वो कब्र में पांव लटके हैं उसके, और वो गेम चला रहा है, नए नए लड़कों को टारगेट दे रहा है, बेटा 15 लाख ले जाओ, 10 लाख ले जाओ, 12 लाख ले जाओ, जाओ काफिरों की बच्चियों को फंसाओ, ये कह रहा है वो। उसका भी इंतजाम हुआ नाजिम भाई, उसका भी आशियाना सब तहस नहस हुआ, उसका भी बुलडोजर से काम तमाम हुआ। अशोक तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, अशोक सर आपके पास आ रहा हूं, मैं वही समझना चाह रहा हूं सर, इसको, इस सवाल की गंभीरता को आप शायद हो सकता है समझ के भी नासमझी वाली स्थिति में रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा प्रश्न इतना है सर, एक बड़ा मैसेजिंग, एक बड़ा संदेश जाएगा पश्चिम से, जब आप शिव भक्त इतने ही हैं, आपने मंदिर तक के स्थापित करा दिया है सर, तो क्यों नहीं कोई ऐसी तस्वीर हम देख पाए कि समाजवादी पार्टी के लोग निकलें सड़क पर, और अध्यक्ष जी भी ना हो, मान लीजिए कुछ बड़े चेहरे आ जाएं, उसमें सांसद हैं, विधायक हैं आपके तमाम प्रदेश में, वो लोग आ जाएं और वही कांवड़ियों की सेवा में जुट जाएं। ऐसा हम कब देख पाएंगे दृश्य? देखिए सर, हमारी आदत ये नहीं है कि समाज को दिखाने के लिए कोई दृश्य खड़ा करें जी। समाज में दिखाने के लिए वो कार्य करता है जो रियल में छद्म होता है, वो कालनेमी के रूप में होता है, उसको भगवा दिखा करके कालनेमी बन करके छलना होता है, उसको छलने के लिए ऐसा काम करना होता है। और ये साबित हो गया है सर, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में साबित हो गया है कि चढ़ावा चोरी जिस तरह से हुई है, उसने साबित कर दिया कि आपके दिल में प्रेम नहीं है, राम को आप भगवान मानते ही नहीं है, क्योंकि भगवान मानते तो हिम्मत न पड़ती चढ़ावा छूने की। चढ़ावा छूने का वो काम करता है जो माफिया टाइप का व्यक्ति होता है सर, वो मूर्तियों से सोना उतार लिया करता है, उसके वो नास्तिक होता है, भगवान को मानता ही नहीं है। ऐसी हालत ही दिखाई दे रही है सर समाज को हालत दिखाई दे रही है कि आप तो छद्म वेश में थे, आप झूठे तरीके से कुछ बरसा करते हैं, अंदर से तो कुछ मानते ही नहीं है कांवड़ियों को, आप अंदर से शिव को ही नहीं मानते हैं, आप आत्मा से आप शिव को नकारते हैं,
अशोक भैया, अशोक भैया एक छोटा सा प्रश्न इसी में, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। सर एक छोटा सा प्रश्न मानते हैं, एक छोटा सा मानते हैं जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे कांवड़ियों के लिए। कांवड़ियां बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर। सर बिल्कुल ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर ही करेगा सब। सर एक सेकंड सर, करते हैं उनको तपस्या करने दिया जाए। सर एक सेकंड, अगर कोई तपस्या कर रहा है आपकी बात फिर पूरी होगी और अच्छे से होगी। काम उठा करके वो अपने शरीर को तपाते हैं, अपने शरीर को जो है आपकी सारी बातें ठीक है सर, सारी बातें ठीक है सर। एक चल के जाते हैं, एक सेकंड, वो तमाम दुखों अशोक भैया बस इतना इसमें जोड़ दीजिए। हम क्या दे सकते हैं इसमें इतना और जोड़ दीजिए, उनको देने लायक कोई इसमें इतना और जोड़ दीजिए अशोक भाई, को दे रहे हैं। इसमें इतना और जोड़ दो, निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, इसमें इतना और जोड़ दो बस। एक सेकंड अशोक भैया, अशोक भाई प्लीज, ठीक, इसमें इतना जोड़ दो अशोक भाई। आपकी सारी, मैंने कहा आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं। अशोक जी की आवाज आने दीजिए अशोक भाई, जहां रुकेंगे। हाँ अशोक भाई इतना सा और जोड़ दो, जब सब कुछ ईश्वर स्वयं करते ही हैं, इतनी ही श्रद्धा, इतनी आस्था है, तब आप हज पर हमारे कोसी जी मानते हैं सर, कंप्लीट हो गया, अच्छे सनातनियों में आते हैं सर, आप सरेंडर टू गॉड हैं सर, भगवान को सरेंडर हैं आप सर, तब हमारी बात को काट नहीं सकते आप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अरे कौन काट सकता है, किसी की हैसियत नहीं काटने की। सर मैं इतना और समझना चाह रहा हूं, ये जो हज पर जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो वही ईश्वर, वही खुदा, वही सब कुछ है। उनके लिए फिर आप काहे करते हो? उन्हें सब्सिडी देने की जरूरत क्या है? उनके लिए हज हाउस बनाने की जरूरत क्या है? उनका तो अल्लाह सब कर लेगा ना, क्यों करते हो? वो अल्लाह इतना पावरलेस कर दिया क्या आपने, या इतना कमजोर बना दिया अल्लाह को? हाँ सर जी, आप चाहे, आप अगर रुकेंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा आपकी बात का। अब दीजिए, आप अगर रुकेंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। अब उत्तर दीजिए जी। आपने सवाल अच्छा किया है, मैं उत्तर देने जा रहा हूँ जी। आप सोचते होंगे ये सवाल बड़ा कठिन है ना, मेरे लिए सवाल कठिन नहीं है ना ना ना, मेरे लिए इसका उत्तर देना बड़ा आसान है। जी जी सर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है और संविधान सभी धर्मों को आजादी देता है। भिन्न भिन्न के धर्म होते हैं, भिन्न भिन्न से पद्धतियां होती हैं। सनातन की संस्कृति जो हमारी है वो सबको समेट लेती है। सनातन संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, इस देश इतना महान देश है हमारा देश, कि सनातन संस्कृति हाजी नाजिम जी वाली सभी धर्मों को, जो संस्कृति है वो सभी को अपने में ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति साइंटिफिक है भैया। हाजी नाजिम साहब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ज्ञान को मानती है सर। आप लोगों को तो इतनी जरूरत पड़ती है, आपके खुदा में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं, इसलिए अशोक जी आपकी मदद करते हैं। वाले सनातन तो अपने आप में सनातन है, महान संस्कृति है, इसमें सभी मजहब, सभी पंथ हमारी संस्कृति में गाय हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, सबका समान आदर करते हैं, और वही हमारा धर्म, हमारा कार्य है। भैया उन्होंने बता दिया, नाजिम साहब उन्होंने बता दिया, देखो इसलिए आपको जरूरत पड़ती है भाई मदद की, नाजिम साहब। हाँ सुनील जी देखिए, अब तिवारी जी के कुछ सवाल हैं जिन्होंने इन्होंने मेरे आराध्य पे इस तरीके की टिप्पणी करी है, तो मैं भी इनको बता दूं, ये उसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं कि मुस्लिम समाज को टिप्पणी नहीं करी है। सर जी मैं टिप्पणी नहीं करी है, मैंने कहा सांस्कृतिक बात करी है, धर्म की बात ही नहीं करी है। सुन लीजिए थोड़ा धैर्य रखिए। अरे भैया हाजी नाजिम साहब बैठे हैं, वो दिल पे ले गए इस बात को, हम सभी दिल पे ले गए। हाजी नाजिम साहब दिल पे लेने वाली बात है। आपने कहा कि हम ईश्वर है, और उसमें मजहब तो कई तरह से आते हैं। जवाब दीजिए हाजी नाजिम साहब, जवाब दीजिए। क्या है हम हाजी नाजिम साहब को बता दें, हम सम्मान करते हैं, नाजिम साहब जवाब दीजिए। धर्मों का सम्मान करते हैं। अशोक भैया तो लगातार सुनील जी हाँ सुनील जी देखिए, अब जी इन्होंने कहा मेरे हज के बारे में, मेरे अल्लाह के बारे में इस तरह की बात करी, तो मैं इनको बता दूं कि मुस्लिम समाज ने इनको इन पे विश्वास करके हम सम्मान करते हैं। सुन तो लीजिए देश के अंदर, अरे सुन लीजिए तिवारी जी, मेरे मुस्लिम समाज ने आपको भर भर के वोट दी,
मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुस्लिम समाज ने आपको भर भर के वोटें दी 2012 के अंदर। आपको उत्तर प्रदेश की सीट, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री बना दिया 2012 में। आपने क्या कहा था कि मुस्लिम समाज को 18% का आरक्षण देंगे, आपने दे दिया। सम्मान करते हैं और सुन लीजिए, दूसरी बात करते हैं, आपने अपने मंचों पे बुलाकर मुस्लिम समाज को कैसे अपने धक्के दिए। भाई ये बात नहीं है कि मुस्लिम समाज की वोटें आपको चाहिए, लेकिन सिंहासन की गद्दी आप बैठेंगे, गरीब मुस्लिम से बिछवाएंगे और भाई गद्दी पे आप बैठेंगे सिंहासन की। ऐसा नहीं चलेगा। ये 2027 का चुनाव है, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से कोई मास्टर चेहरा जान चुका। अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, 2018 की आप सीट भूल गए क्या? यहाँ तक कि 2018 की मुस्लिम ईसाई सभी लोग के अंदर सीट समान है, पार्टी ने किसी का कोई पार्टी ने छोटा है। आप ही के जवाब से जन्मा हुआ प्रश्न है आपके साथ जो हाजी नाजिम पूछ रहे हैं आपसे। चुनाव में वो सीट जीती थी। ये आप ही के प्रश्न का जो उत्तर दिया था, आपने जो उत्तरांतर कर रहे थे आप, उसी से जन्मा हुआ प्रश्न है जो हाजी नाजिम साहब ने उठाया। सभी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा अब दरी नहीं बिछाएगा, अब दरी नहीं बिछाएगा मुसलमान। ठीक, डॉक्टर अविरल मलिक, भाई डॉक्टर अविरल मलिक, डॉक्टर अविरल मलिक, भाई मेरे पास तो इतनी समझ और सामर्थ्य शक्ति है नहीं सोचने समझने की जो अशोक जी ने आज मुझे बताई। अशोक जी ने आज करोड़ों लोगों को जो बात बताई, और मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूं। डॉक्टर अविरल मलिक वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, भाई साहब देखो सुनो, ईश्वर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, सब कुछ है, वो स्वतः ही सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन जब हमने दूसरी जगह के लिए पूछ लिया तो बोले देश संविधान से चलता है। हाजी साहब बताइए, तब देश संविधान से चलता है। अविरल मलिक साहब, बस हाँ मलिक साहब, संविधान बराबर की सम्मान देता है सभी धर्मों को। जवाब दीजिए मलिक साहब। देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूं कि संविधान सबको अपने अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। अगर किसी का सुन तो लीजिए डॉक्टर अविरल मलिक, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, तो देता है ना अधिकार। और जब फिर कावड़ियों पे पुष्पवर्षा की जाती है तो कुछ लोगों को समस्या हो जाती है। मेरा अल्लाह मेरे लिए अधिकार देता है, यही तो हम कह रहे हैं, संविधान अधिकार देता है, सबको संविधान अधिकार देता है। लेकिन जब कावड़ियों का सम्मान हो जाता है, कावड़ियों को एक तरीके से अच्छा मार्ग मिल जाता है, कावड़ियों की आवभगत हो जाती है, कावड़ियों का स्वागत हो जाता है, उनका सही से विश्राम स्थल बन जाता है, सरकार के अधिकारी उनकी सुरक्षा की देखरेख करते हैं, तो कुछ लोग को समस्या हो जाती है, कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है। ये भी तो एक फैक्ट है। और अगर बात कर जाए सनातनियों की, बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार से सनातनियों के सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी, हमारा स्पष्ट मानना है और डंके की चोट पे मानना है। और जहां तक विषय है विपक्ष का, तो विपक्ष किस प्रकार का है, किस रूप का है, ये तो जनता जानती है। तभी तो विपक्ष को विपक्ष में बैठाया है, तभी तो उन्हें वहां भेजा है, दूसरी ओर भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष में भेजने का काम किया। अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो ईमानदारी के साथ शानदार तरीके से जो कावड़ियों का स्वागत हो रहा है और ईमानदारी के साथ जो कावड़ियों का सम्मान हो रहा है वो स्पष्ट है। और कावड़ियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और उसके साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हमारा स्पष्ट मानना है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं पूरे इस मैटर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं निजी रूप से, और पूरे अधिकारी और सब लोग एक तरीके से सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। जी, आज उम्मीद में ये कर रहा था सुनील भाई कि कम से कम अशोक जी की पार्टी चूंकि ओवैसी तक कह चुके हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ गए हैं अखिलेश जी, सुन लो भाई आप लोगों के लिए मैं आ गया हूं। अब वो भी इस बात को मंच से कहते हैं क्योंकि वो अब राम मंदिर का विषय उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुसलमान विधायक भी राम मंदिर का विषय उठा रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन जो बात अशोक जी ने कही, अशोक जी की अपनी मजबूरी है, पार्टी से बंधे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। बाकी दिल से तो और वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं अशोक भैया, हमारे हमेशा कावड़ियों के लिए जय जयकार करते हैं, वो बम बम भोले के नारे भी लगाते हैं। लेकिन आज उनकी मजबूरी रही, उन्होंने कहा कि हम पुष्प वर्षा नहीं करते। एक तुरंत मन में ये सवाल आया, आप गोलियों की बौछार करते हैं, आप गोलियों की बौछार करते हैं राम भक्तों पर, आप 84 कोस परिक्रमा पर रोक लगा देते हैं, आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की इजाज़त नहीं देते पुलिसकर्मियों को। ये भी कई बार योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि आप लोग इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए ये सवाल उठता है कि अब जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ गए हैं सर, तो कम से कम ऐसी दृश्य, ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर दीजिए ना। बाकी जगह सावन का पावन माह चल रहा है,
एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा और बम बम भोले आपके लिए भी होगी। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। TV7 भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।